इमेजिन कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड दोनों ही अपने घर में टीवी देख रहे हैं। फिर आपको याद आता है कि आपका तो कल एग्जाम है और आप पढ़ाई करने चले जाते हैं। बट आपका फ्रेंड अपने फेवरेट टीवी शो को एंजॉय करता है और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के दिन आपको पता चलता है कि आप फेल हो चुके हैं। बट आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बट हाउ? आप भी ये सीक्रेट जानना चाहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका फ्रेंड एक हाईली इफेक्टिव पर्सन है। उसने अपनी पढ़ाई साल के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम से एक महीने पहले वो हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहा था और साथ ही अपना फेवरेट शो भी एंजॉय कर रहा था। क्योंकि एक हाईली इफेक्टिव इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान के रिलेशन सभी के साथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स, कलीग्स, चाहे वो कोई भी हो। और हर कोई हाईली इफेक्टिव इंसान का दोस्त बनना चाहता है। और अगर आप भी एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने हाईली इफेक्टिव इंसान के 7 हैबिट्स को डिस्कस किया है। तो अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स में चल रहे चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथों में है। प्रोएक्टिव बनने का ये मतलब है कि दूसरे लोग चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार जब ऑथर सैक्रामेंटो में लेक्चर दे रहे थे तब भीड़ में से एक लेडी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी और लोग उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते हुए देखकर वो लेडी वापस बैठ गई। अपना लेक्चर पूरा करने के बाद ऑथर उस लेडी के पास गए और उन्हें ये पता चला कि वो औरत एक नर्स थी जो एक बहुत ही बीमार पेशेंट की देखभाल कर रही थी और उस पेशेंट के अकॉर्डिंग वो नर्स सब कुछ गलत कर रही थी और उसका पेशेंट हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता था और कंप्लेन करता था। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू नहीं बोला था और इन सब चीज़ों की वजह से वो नर्स बहुत ज़्यादा सैड रहती थी और अपनी जॉब को क्विट करने के बारे में सोच रही थी। बट उस दिन ऑथर का टॉपिक भी प्रोएक्टिविटी ही था और ऑथर ये एक्सप्लेन कर रहे थे अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती है। जब तक आप खुद न चाहो तब तक आपको कोई भी चीज़ दुखी नहीं कर सकती है। और यही लेक्चर सुनकर वो लेडी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथों में है। उसने ऑथर को कहा, आई चूज टू बिकम रिसेंटफुल, यानी मैंने दुखी होना खुद चूज किया था पर अब खुश या दुखी होना मेरे हाथों में है। पर अब मुझे किसी और इंसान का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ खुद पर फोकस करके अपना काम करते रहना है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे और हर सिचुएशन में फोकस रहने से हम कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। प्रोएक्टिव का ऑपोजिट रिएक्टिव होता है और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो लोग अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और अगर इन लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो ये लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल ये लोग पूरी दुनिया को दे देते हैं और जब चाहे कोई भी इंसान उसका मूड चेंज कर सकता है। बट एक प्रोएक्टिव इंसान अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखता है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान उसके बारे में क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, यानी अपने माइंड में एंड को इमेजिन करके हमें अपना काम स्टार्ट करना है। और ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम उस काम को कैसे फिनिश करेंगे, यानी हमें ये डिसाइड करना है हम जो अभी काम कर रहे हैं एट दी एंड हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना और उस पहाड़ी की चोटी पर अपना तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय गान गाना है। अगर आप अपने माइंड में एंड को ध्यान में रखकर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे कि आपको एवरेस्ट को कैसे क्लाइम करना है। जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी टूल्स को पैक कर लेंगे और साथ में एक मैप या जीपीएस लेकर आप अपना रास्ता तय करेंगे। अब क्योंकि आपके माइंड में आपका एंड गोल डिसाइडेड है तो आपका हर एक स्टेप आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएंगे क्योंकि आपको अपना गोल पहले से पता है। और इस हैबिट को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बहुत से गोल्स को अचीव कर सकते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें एंड को माइंड में रखना है, यानी हमें उस अचीवमेंट को इमेजिन करना है जो हम अचीव करना चाहते हैं और फिर काम को स्टार्ट करना है। और ये हैबिट सक्सेस अचीव करने में हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। बिगिन विद द एंड इन द माइंड का मतलब ये जानना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। वो आपके लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़
जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो रिमेंबर, आप एक हाईली इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। फिर ये श्योर कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके वैल्यूज के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं। तो अपने वैल्यूज पर बिलीव कीजिए ताकि आप अपने लाइफ के हर चैलेंज को अपने बिलीव्स के साथ फेस कर सकें। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को कंप्लीट करें। फर्स्ट, फिनिश योर इम्पोर्टेंट टास्क। इसका मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब है सेल्फ मैनेजमेंट। हमें अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से काम करने पड़ते हैं और इसीलिए हमें अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम अपने इम्पोर्टेंट कामों को टाइम पर पूरा ही नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फर्स्ट, अपने अनइम्पॉर्टेंट कामों को नो बोलिए, और सेकंड, जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके वैल्यूज से मैच करते हैं उन कामों को टाइम पर पूरा कीजिए। जस्ट इमेजिन, करण को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए कहा गया था, बट उसके पास पहले से ही बहुत से इम्पोर्टेंट टास्क थे, पर प्रेशर में आकर उसने हाँ बोल दिया। फिर करण ने अपने बड़े भाई राम से पूछा क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगा। करण की बात सुनकर राम ने कहा, करण, ये प्रोजेक्ट काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं इसे प्रायोरिटी नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तुम्हारे इस इनविटेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। करण ने सोचा जैसे उसके बड़े भाई ने किया वैसे ही उसे भी करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली नो बोल सकता था जब उसे चेयरमैन बनने को कहा गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए था, बढ़िया था, बट राम को अपने टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसीलिए उसने नो कहा, क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम थे। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने दिल और दिमाग में रखते हैं तो बाकी चीज़ों को नो बोलना आपके लिए ईजी होगा। और अगर हम इस हैबिट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो इस पावर से हम अपने सभी इम्पोर्टेंट टास्क को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉस हैं और आपका अपने किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और ऑब्वियसली आपकी बात ऊपर रहेगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से चुप ही रहेगा। बॉस होने की वजह से आप अपने एम्प्लॉय से आर्ग्यूमेंट में जीत सकते हैं, बट लॉन्ग रन में इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को डाउन फील करवाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते हैं और वो आपके लिए ठीक से काम भी नहीं करेंगे। तो ओवरऑल लॉस तो आपका ही है। बेटर यही होगा कि हम अपनी पावर का यूज़ ना करें और अपने एम्प्लॉयज़ को हम खुश रखने की ज़्यादा कोशिश करें, और इसमें हम सबका फ़ायदा है। अगर हम हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे, और आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें आपका और आपकी कंपनी का दोनों का ही फ़ायदा होगा। और ये टेक्निक हर रिलेशनशिप में काम करती है। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब इस टेक्निक को अप्लाई करिए और आपका रिलेशनशिप बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। हैबिट नंबर 5, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड देन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर हमें किसी से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि दूसरे लोग हमें समझे। इमेजिन कीजिए कि सैम एंड एलेक्स दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। सैम हमेशा जल्दी में रहता था और वो एलेक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि अगर वो ऐसे ही उठकर चला गया तो उसे कैसा फील होगा। एक दिन एलेक्स बहुत ही उदास था, बट सैम ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया और सैम सिर्फ अपनी ही लाइफ के प्रॉब्लम्स को बताए जा रहा था, बिना ये जाने कि एलेक्स को कैसा फील हो रहा है। अब हम मान लेते हैं कि सैम ने स्टीफन कॉवे की बुक के हैबिट नंबर 5 को अच्छे से लर्न किया है और सैम को ये रियलाइज हुआ कि उसे एक अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले उसे एलेक्स की फीलिंग्स को समझना होगा, और अगली बार जब वो दोनों मिले तब सैम ने एलेक्स से पूछा, एलेक्स, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम किसी चीज़ के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो? एलेक्स ये देखकर शॉक रह गया था और उसे इस बात की खुशी भी थी कि सैम उसे समझने के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोनों ने अपनी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स को डिस्कस किया और सैम ने बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुना और एलेक्स को सपोर्ट एंड एम्पैथी शो किया। टाइम के साथ साथ दोनों की फ्रेंडशिप ग्रो कर रही थी क्योंकि सैम ने एलेक्स की फीलिंग्स को समझना शुरू कर दिया था। एंड गेस व्हाट, जब सैम ने एलेक्स को समझना शुरू किया तब एलेक्स ने भी सैम की फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर दिया था, और सैम को एलेक्स अब और भी ज़्यादा अच्छे से सुनता था और उसकी बातों को समझता था। ओवरऑल इस स्टोरी का मतलब ये है कि जब हम
पहले दूसरों को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उन्हें सुनते हैं तो हम अपना रिलेशनशिप ग्रो करते हैं और हम अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के साथ ही हम लोगों के साथ एक पॉजिटिव और इफेक्टिव इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने का सबसे आसान तरीका है कि हम खुद को उनकी जगह पर रख कर सिचुएशन को समझें और ऐसा करने से हम सामने वाले पर्सन को इजीली समझ सकते हैं और वो भी हमें समझने की कोशिश करेंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज यानी मिलकर काम करना। इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल में कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर बच्चे के पास एक डिफरेंट आइडिया है। एक बच्चा साइंस से है, एक बच्चा आर्ट से है और एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और जब ये बच्चे मिलकर बातें करते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि अगर वो अपने आइडियाज़ को मिलाकर कंबाइन करें तो उनका प्रोजेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग हो सकता है। साइंस का बच्चा डायग्राम्स बनाने में हेल्प कर सकता है, आर्ट का स्टूडेंट क्रिएटिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है और टेक्नोलॉजी का किड डिजिटल टूल्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। इस तरह से ये बच्चे सिनर्जाइज की हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं और एक पावरफुल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। यानी सिनर्जाइज करने से हमारी कैपेबिलिटी और पावर्स बढ़ जाती हैं क्योंकि हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करके उनसे सीख रहे होते हैं और हम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। सिनर्जाइज करने से हम और हमारी टीम हमेशा एक्टिव रहते हैं और कम टाइम में अपना हर गोल अचीव करते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये हैबिट खुद की देखभाल करके अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में है। जस्ट इमेजिन कि आप एक जंगल से जा रहे हैं और आप एक आदमी को देखते हैं जो धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है और लकड़ियाँ काट रहा है। उसके पास एक सॉ था जिससे वो आदमी कई पेड़ काट सकता था और आपने उसे एडवाइस दिया कि उसे अपने सॉ को शार्पन करने की ज़रूरत है और उसे अपना ज़्यादातर समय पेड़ काटने में नहीं बल्कि सॉ को शार्पन करने में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आदमी कम टाइम में ज़्यादा पेड़ काट सके। अब मान लीजिए कि उस आदमी ने आपकी बात मान ली और रेस्ट करने के बाद उसने अपने सॉ को शार्पन किया और फिर उसने देखा कि उसका काम 10 गुना तेजी से बढ़ रहा था। उस आदमी को ये समझ आ चुका था कि अपने सबसे बड़े एसेट को यानी सॉ को शार्पन करना उसके काम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और अपने टूल्स को शार्प करके हम अपनी लाइफ में बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इस स्टोरी में सॉ को शार्पन करना और खुद की केयर करना सेम है। सिंपल सा मतलब है कि हमें टाइम टू टाइम रेस्ट करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज के साथ ही मेडिटेशन भी करना चाहिए और ऐसा करने से हम जो भी काम करते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी ने अपनी सॉ को शार्पन करने के बाद पेड़ काटने में बेहतर हो गया था। तो ये थी हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 अच्छी आदतें जिसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से लिया गया है, जिसे लिखा है स्टीफन कोवे ने। हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। हैबिट नंबर 3 है सेट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। और ये 3 हैबिट्स आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हैबिट नंबर 5, फर्स्ट अंडरस्टैंड अदर्स। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। और ये 3 हैबिट्स आपके रिलेशनशिप्स को दूसरों के साथ इम्प्रूव करेंगे। और फाइनली हैबिट नंबर 7, शार्पन योर एसेट्स। और इस लास्ट हैबिट से आप अपने वैल्यूज़ की अच्छी क्वालिटी को लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।